गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने चैप्टर माय चाइल्डहुड का सेकंड पोर्शन यानी पैराग्राफ नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिकैपिचुलेशन में देखते हैं कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि इनके 4 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है अरविंदन, शिव प्रकाशन और एक और फ्रेंड हैं इनके रामनंद शास्त्री जी के बेटे रामनंद शास्त्री। और ये सभी बचपन में बड़े आराम से एक दूसरे के साथ रहते थे। इनके अंदर किसी तरह का बैरियर नहीं था, कोई डिफरेंसेस नहीं थे कि मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है या ऐसा कुछ। और ये सभी रामेश्वरम के एक छोटे रामेश्वरम में रहते थे और वहाँ पे आने वाला एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है दीनामणि, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की ये लोग सारी न्यूज़ पढ़ते थे। और उसी दौरान क्या हुआ है कि टर्मिनेंट सीड जो होती है इसकी अचानक से डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है और इसको चुन कर या जमा करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसको बेचा करते थे। तमिलनाडु के रहने वाले हैं इसलिए तमिल फैमिली से हैं। और अब देखते हैं आगे इसमें पैराग्राफ नंबर 5 से। During the annual Sri Sita Raman Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. अब ये कह रहे हैं कि एक इनका पर्व है जिसका नाम है श्री सीता राम कल्याणम। इस सेरेमनी में इनकी पूरी फैमिली जो है वो क्या करती थी, बोट्स अरेंज करती थी। क्यों बोट्स अरेंज करती थी? क्योंकि समुद्र के बीच में तालाब के बीच में एक जगह है जिसका नाम है राम तीर्थ। वहाँ तक स्टैचूज़ को ले जाना है यानी मूर्तियाँ ले जानी हैं। तो पानी में कैसे लेके जाएंगे? बोट्स के ऊपर रखेंगे और बोट्स जाएंगे। तो उसके लिए बोट्स का अरेंजमेंट कौन करता था? इनकी फैमिली करती थी। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. यहाँ पे ये बता रहे हैं, देखिए एक जैसे आज की डेट में आप लोग सुनने में आता है कि ये मुस्लिम फैमिली है, ये हिंदू फैमिली है, पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्लेंड हमें देखने को मिल रहा है कि जब ये छोटे थे तो इनकी माँ और दादी माँ इनको रामायण के इवेंट्स, रामायण जो कि एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है और जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनकी जीवन के आधारित यानी जो आपकी मोरल स्टोरीज़ हैं ये इनको रोज़ शाम में सुनाई जाती थी। तो मुस्लिम होने की वजह से इनको सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये फैमिली रामायण के बारे में भी बताती है। यानी उस समय इनकी सोच कितनी उन्नत थी कि हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, सभी बराबर हैं। तो रामायण या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं ये इनकी बेड टाइम स्टोरीज होती थी। One day when I was in the 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our school. अब एक दिन की बात है जब ये 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और इनके स्कूल का नाम है क्या? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। इनके स्कूल में एक नया टीचर आते हैं जो कि I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramnand Shastri, who wore the sacred thread. और अपनी क्लासरूम की ये स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि ये अपनी क्लास में जब जाते थे तो एक टोपी पहना करते थे जो कि इनके मुस्लिम होने का एक संकेत था। आप देखेंगे नॉर्मली मुस्लिम्स जो होते हैं एक गोल कैप पहनते हैं, तो ये कैप पहनते थे और बगल में बैठते थे। किसके? रामनंद शास्त्री के बगल में बैठते थे और वो भी फ्रंट रो में बिल्कुल सामने वाली बेंच पे। और रामनंद शास्त्री क्या करते थे? एक सेक्रेड थ्रेड पहनते थे। सेक्रेड थ्रेड का मतलब क्या है? जो जनेऊ जिसको हम लोग कहते हैं, जो ब्राह्मण्स पहनते हैं उसको सेक्रेड थ्रेड इंग्लिश में कहते हैं। तो अब ये बैठते किसके साथ थे? रामनंद शास्त्री के साथ, जो कि एक पूरी तरह से प्योर ब्राह्मण है और ये कौन है? ये मुस्लिम है। दोनों एक ही बेंच पे बगल बगल बैठते थे। The new teacher could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy.
और यहाँ ये जो नए टीचर थे, इन नए टीचर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है। In accordance to our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब जैसा कि पूरे सोशल रैंकिंग चलती है कि ये हिंदूज़ हैं, ये मुस्लिम्स हैं, ये माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी है, ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास, बहुत से तामझाम हैं। इन चीज़ों को देखते हुए जो इनके टीचर थे, इन्होंने क्या कहा, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनसे कहा आप पीछे वाली बेंच पे चले जाओ, यानी इसके साथ आप मत बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामनंद शास्त्री। मुझे बहुत बुरा लगा और उतना ही बुरा मेरे दोस्त रामनंद शास्त्री को भी लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. और वो भी बहुत उदास हो गए जब मैं अपना सामान उठा करके पीछे वाली बेंच पे जाकर बैठ गया। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और उस वक्त रामनंद शास्त्री रो रहे थे। उनका वो रोता हुआ चेहरा जो है मेरे अंतरात्मा पे एक अलग सी छाप दे करके गया, जो आज भी मुझे याद है। After school, we went home and told our respective parents about the incident. अब ऑब्वियस सी बात है, स्कूल ख़त्म होने के बाद जब अपने अपने घर गए तो अपने अपने माता पिता से हम लोगों ने इस बात को डिस्कशन किया कि आज हमारे यहाँ एक नए टीचर आए थे, उन्होंने क्या किया, इनको पीछे बैठने के लिए कह दिया, तो दूसरा जो रोने लगा। तो अपनी पूरी दिन की व्याख्यान जो है कौन बता रहे हैं, सभी बच्चे, यानी रामनंद शास्त्री भी और एपीजे अब्दुल कलाम भी अपने अपने पेरेंट्स को बताते हैं। Ramnand Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब लक्ष्मण शास्त्री जो वहाँ के मंदिर के एक हेड पुजारी थे, तो ऑब्वियसली उनका एक अलग सा दबदबा था, वहाँ पे वो एक जाने माने व्यक्ति थे। तो उन्होंने तुरंत आफ्टर स्कूल उस नए टीचर को बुलाया और इन बच्चों के सामने ही उनको कहा कि देखिए ऐसा है सर, आप इन बच्चों के मन में ये जो जहर है, द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ये जो सामाजिक इनइक्वालिटी का जहर है, या ये जो कम्युनल इनटॉलरेंस यानी हिंदू मुस्लिम की ये जो धर्म वाली चीज़ें हैं, ये इन बच्चों के इनोसेंट बच्चे जो बिल्कुल आपके नाजुक हैं, जिनका दिमाग जो है अभी बिल्कुल टेंडर है, इनके दिमाग में ये पॉइजन मत डालिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से कह दिया, या तो आप इन बच्चों से माफ़ी मांगिए और या फिर आप ये स्कूल और ये शहर बिल्कुल छोड़कर आप तत्काल चले जाइए, क्योंकि बीइंग अ टीचर आपका कर्तव्य है बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना। और आप क्या कर रहे हो, आप इन बच्चों के मन में एक जहर की भावना डाल रहे हो कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम एक साथ नहीं रह सकते, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। ऐसा करना गलत है। तो या तो आप अपने इस काम के लिए माफ़ी मांगिए और या फिर आप ये शहर और ये स्कूल छोड़कर तत्काल चले जाइए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब ये जो टीचर थे, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, न सिर्फ एहसास हुआ बल्कि इनके अंदर एक अलग सा भाव आया कि नहीं, मैंने ये गलत किया, मुझे अब ऐसा नहीं करना। और इस प्रकार से उस नए टीचर के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आया, यानी उसके बाद से उस टीचर ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये जो कैप लगा के बैठे हुए हैं ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। और ये आजू बाजू आप देख सकते हैं, 1 2 ये जितने बैठे हुए ये सब क्या है, देखने में लग रहा है जैसे ब्राह्मण फैमिली से हैं। देखिए बगल में कंधे पे एक धागा भी डाल रखा है जिसको आप जनेऊ कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये लोग साथ पढ़ते थे, लेकिन टीचर के मन में ये बात बैठी हुई थी।
On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. और कहते हैं कि अगर कुल मिला के बात की जाए तो हमारी ये जो रामेश्वरम की छोटी सी सोसाइटी है, ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स को एक साथ जोड़ के रखने में बड़ी ही रिजिड है. हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, was something of a rebel. तो जो रामेश्वर में वहाँ पे ये अलग अलग पार्टीशन बहुत है सोशल ग्रुप्स के लिए, कि ये ब्राह्मण का ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये हिंदू ग्रुप है, ये मुस्लिम ग्रुप है. लेकिन यहाँ पे एक हमारे टीचर हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम अय्यर स्वामी, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से हैं और इनकी वाइफ जो एक बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ है. ये इस प्रकार की चीज़ों से एक तरह से रेबल यानी एक दुश्मन की तरह, यानी बिल्कुल अलग चलने वाले विद्रोही के रूप में है. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस सोशल बैरियर को तोड़ा जा सके, ताकि ये जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं ये आपस में एक दूसरे से मिल सके. He used to spend hours with me and would say, वो मेरे साथ घंटों बिताते और मुझसे अक्सर कहते, कलाम, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. वो अक्सर मुझसे कहते कि कलाम, मैं तुम्हें इस प्रकार से बढ़ाना चाहता हूँ कि तुम इस बड़े शहरों में रहने वाले जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, तुम इनके साथ अपना मुकाबला कर सको, यानी तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है. हम तुम्हें इस प्रकार से चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और लोगों के साथ तुम बराबरी में खड़े हो सको. One day he invited me to his home for a meal. अब एक दिन की बात है कि मिस्टर अय्यर जो इनके टीचर थे, इन्होंने इनको अपने घर पे खाने पे बुलाया. His wife was horrified at the ideas of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. और जैसे ही उन्होंने बुलाया तो अपनी वाइफ को बताया होगा कि आज मेरा एक स्टूडेंट कलाम आने वाला है. अब उनकी वाइफ बिल्कुल घबरा जाती है. क्यों घबरा जाती है? इस बात को सोच करके कि एक मुस्लिम लड़का उनके जो रिचुअली, यानी जो आप कह सकते हैं कि हमारे धार्मिक रूप से पवित्र जो किचन है, उस किचन में वो आकर खाना खाएगा. आपको याद होगा बेटा, अभी ज़्यादा समय पहले नहीं, गांव में आप देखेंगे बहुत जगह पे आपको एक बहुत बड़ा किचन होता है, एक तरफ खाना बन रहा होता है और उसी किचन में ही दूसरी तरफ लोग बैठ कर के खाना खाते हैं. ऐसा गांव में आपको देखने को मिलेगा अभी भी कई जगहों पे. अब पुरानी ज़माने की बात है तो ऑब्वियस सी बात है किचन के अंदर खाना खिलाना है. अब वो बिल्कुल घबरा जाती कि एक मुस्लिम मेरे इस पवित्र किचन में प्रवेश करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज शी वॉज फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स. कल आपको बताया था ऑर्थोडॉक्स क्या होता है. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने मना कर दिया, मैं किचन में इसको खाना नहीं खिलाऊंगी भाई, क्योंकि ये मुस्लिम है. शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. लेकिन इन सब बातों से जो हमारे टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए. ना ही उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा दिखाया, बल्कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम खाना नहीं खिलाओगी. उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे बगल में बैठकर खाना खाने लगे. His wife watched us from behind the kitchen door. और उनकी वाइफ जो है किचन के दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ देख रही थी. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. और अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको कोई अंतर दिखाई दिया हो कि मैंने चावल जैसे खाया, जैसे हिंदू चावल खाते वैसे मैंने चावल खाया, जैसे मेरे सर पानी पी रहे थे मैंने भी पानी पिया.
जैसे लोग खाना खाने के बाद बर्तन उठाकर नीचे एक बार अपने हाथ से पोंछ लेते हैं कि कुछ गिरा हुआ हो, मैंने भी वैसा ही किया। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर से निकल रहा था यानी खाना खाने के बाद, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो इनके सर ने इनको दोबारा से इनवाइट किया कि ठीक है अगले वीकेंड में तुम दोबारा आना, हम फिर से खाना खाने के लिए तुम मेरे घर आना। Observing my hesitation, he told not to get upset, saying, अब मैं थोड़ा हिचकिचा उठा क्योंकि अभी मैं सब कुछ देख चुका था कि वाइफ इनकी किस प्रकार से मुझे किचन में आने नहीं दे रही है और सर मुझे दोबारा बुला रहे हैं, वो थोड़ा हिचकिचा उठते। तो उनके टीचर जो मिस्टर अय्यर हैं वो उससे कहते हैं कि अपसेट मत हो, परेशान मत हो। और क्या कहा उनसे, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैड टू बी कन्फ्रंटेड। उन्होंने कहा कि एक बार अगर तुम किसी बने बनाए सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करोगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यानी अगर आप समाज में कुछ भी नया करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपका विरोध होगा। इन सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप समाज में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो। When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और एक अचंभा क्या हुआ, जब अगले हफ्ते उनके घर ये पहुंचते हैं डिनर के लिए तो इन्होंने देखा कि मिस्टर अय्यर की वाइफ जो उनको अपने किचन में नहीं ले आने दे रही थी वो स्वयं उनको किचन में लेके गई और अपने हाथों से इनको खाना खिलाया। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. और अब धीरे धीरे समय बीता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने को था और अब इंडिया की फ्रीडम की बात चलने लगी थी। अब ये बिल्कुल निश्चित हो गया था कि अब इंडिया को फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले एलाइड फोर्सेस की तरफ से जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों का ये वादा था कि आप हमें वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कीजिए और हम आपको फ्रीडम दे देंगे, हम इस पर विचार करेंगे। अब ये फ्रीडम जो था बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने ये प्रोक्लेम कर दिया, ये घोषणा कर दी कि अब हमारा अपना स्वराज होगा, हम अपना भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन प्रिसेंडेड ऑप्टिज्म। और पूरी दुनिया, पूरी कंट्री एक जोश से भर गई, एक उम्मीद से भर गई। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at district headquarters in रामनाथपुरम। और अब जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़कर बाहर जाना चाहता हूँ, रामनाथपुरम बड़े शहर में पढ़ने के लिए। He told me as if thinking aloud. उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा जैसे कि कुछ मन में सोच रहे हों और मुझसे बात कर रहे हों। अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। उन्होंने कहा कि अब्दुल, मुझे पता है कि तुम्हें बाहर जाना है, क्योंकि बाहर जाओगे तभी तुम्हारा विकास होगा, तभी तुम बढ़ पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे। और घर छोड़ने की अगर बात है तो डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। क्या सीगल आसमान में नहीं उड़ता है जहाँ उसका घर ही नहीं होता? सीगल पक्षी के बारे में आप लोगों ने अभी शायद नहीं पढ़ा होगा। एक चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, वो क्लास 10th में है। उसमें एक पक्षी के बारे में बताया गया सीगल। सीगल एक ऐसी चिड़िया है जिनका अपना कोई घोंसला नहीं होता, फिर भी वो समुद्र में यूं ही उड़ते रहते हैं। जो भी उनको शिप्स वगैरह दिख गया उस पर बैठ के थोड़ा आराम कर लिया, नहीं तो हमेशा वो उड़ते ही रहते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। यहाँ उनके पिताजी कहते हैं कि अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें आगे जाना है और ये सोचो कि सीगल सूरज के आसपास अकेले उड़ते हैं जहाँ उनका कोई घरौंदा नहीं होता, कोई घोंसला नहीं होता। ही कोटेड Khalil Gibran
टू माई हेजिटेंट मदर। ये इनका एक धार्मिक ग्रंथ है, खलील गिब्रान। इन्होंने मेरी जो सशंकित माँ थी उनको वो सुनाया। क्या सुनाया? उसमें लिखा हुआ है, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे जो बच्चे वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो इस जीवन के बच्चे हैं। यानी ये जो ज़िंदगी है, इस दुनिया में जो ज़िंदगी चली आ रही है, जो लाइफ चला आ रहा है, ये इनके बच्चे हैं। ये तुम्हारे द्वारा आए हैं, तुमसे नहीं आए हैं। तुम्हारे शरीर का पार्ट नहीं है ये तुम्हारे शरीर के द्वारा इस दुनिया में आए हैं, पर तुम्हारे शरीर से नहीं आए हैं। इनको तुम अपना प्यार दे सकते हो, पर अपने थॉट्स नहीं दे सकते। सोचना इनको खुद से है, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। इनकी ज़िंदगी है, इनको खुद से सोचना है कि क्या करना है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक दोहा हमारे गीता के सार में है कि इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ यहीं लिया, सब कुछ यहीं दिया, क्यों रोते हो? अर्जुन को गीता में श्री कृष्ण ने सुनाया है। तो हमारे हिंदू धर्म में हम गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम धर्म में ये खलील गिब्रान है, इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ इस दुनिया में, इस जीवन का है। जो ये लाइफ है, इस लाइफ का है। ये बच्चे तुम्हारे द्वारा आए हैं, पर तुमसे नहीं आए हैं। तुम इनको प्यार दे सकते हो, इनको पाल पोस के बड़ा कर सकते हो, पर अगर तुम ये सोचो कि मैं जैसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मेरे बच्चे वैसे ही हों, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इनके अपने खुद के थॉट्स हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये स्टोरी फिनिश होती है, जिसमें हम लोगों ने देखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में अपने बारे में जो लिखा है उसका ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए, अपनी कॉपी में लिखकर रेडी रखिएगा। मिलते हैं अगली मुलाकात में कुछ नया टॉपिक लेकर के। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड कीप स्टडी। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।